हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8 का मैथ, जिसमें 13.2 हम लोग पढ़ रहे थे। 13.2 में 1 से लेकर के 7 तक का क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। आज जो है 8वां क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा 8 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 11.2 सेंटीमीटर है। तो इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। इस चतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले क्या करेंगे, एक समचतुर्भुज बनाएंगे। तो समचतुर्भुज जो है ए बी सी डी, हमने एक समचतुर्भुज बनाया है ए बी सी डी। तो देखिए, इसमें ए बी जो है, ए बी समांतर है डी सी का। ए बी ये जो है समांतर है किसका, डी सी का। तो ए बी समांतर डी सी है, अतः सी पी जो है, और सी से सी पी, देखिए सी पी लंबिक दूरी है, सॉरी सी पी नहीं होगा, ये डी पी हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, डी पी। डी पी क्या हो गया, लंबिक दूरी हो गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो क्षेत्रफल इसका दिया गया है 11.2 सेंटीमीटर। तो 11.2 बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई, लंबिक दूरी को क्या कहेंगे, इसको ऊंचाई कहेंगे। यानी कि ये क्या हो गया, ये हो गया ऊंचाई। ऊंचाई तो मालूम नहीं है, तो ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग होता है। तो समांतर भुजा देखिए, एक समांतर भुजा डी सी है, दूसरा है ए बी। तो 8 + 8, डी सी 8 है और ए बी भी 8 है। तो 8 + 8 11.2 बराबर 1/2 गुना ऊंचाई गुना 8 को जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। अब 2 से काट दीजिए, 2 का 2, 2 8 16। 11.2 बराबर कितना हो जाएगा, अब 1 को ऊंचाई को और 8 को गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, 8 गुना ऊंचाई। तो 8 गुना ऊंचाई हो गया, इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, 11.2/8। ये जो है गुना में यहाँ आएगा, भागा में हो जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, हम भाग दे दीजिए इससे 8 से। तो 8 का 8, 8 3 11, 3 हो गया, 3 पर 2 32 हो गया, 8 चौका 32। तो 1.4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, 1.4 वर्ग सेंटीमीटर। ये इसका आंसर निकल के आ गया। तो इसका जो ऊंचाई था, ये डी पी जो है ऊंचाई क्या निकला, 1.4। वही तो हमको निकालना था। शीर्षलंब ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए, आप नवा प्रश्न देखते हैं। नवा प्रश्न है, किसी समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसकी परिमाप 64 सेंटीमीटर है। तो समचतुर्भुज का शीर्षलंब ज्ञात कीजिए। देखिए, क्षेत्रफल भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है और परिमाप भी 64 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो समचतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं। समचतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी होता है। इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। दिया है परिमाप बराबर 64 सेंटीमीटर। तो परिमाप जो है वह 64 सेंटीमीटर दिया गया है। तो परिमाप बराबर क्या होता है, फॉर्मूला 4 गुना भुजा। तो 4 गुना भुजा बराबर 64 सेंटीमीटर। इसीलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, 64/4। तो 4 से काट देंगे इसको अगर हम, तो कितना हो जाएगा, 4 का 4 और 4 का 4 और 4 चौका 4 छक्का 24, यानी सीधा समझ लीजिए ना, 16 चौका 64। 4 से काट देंगे इसको, 4 का 4, इसको जब काटिएगा तो 4 का 4, 2 हो गया, 2 पर 4 24, 4 छक्का 24, यानी 16 सेंटीमीटर हो गया। इसीलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो देखिए, क्षेत्रफल इसका 64 सेंटीमीटर दिया गया है। 64 बराबर 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजा का योग। तो समांतर भुजा जो है इसका क्या निकल गया, भुजा निकला है 16 सेंटीमीटर। तो 16 + 16 हो जाएगा, क्योंकि ये जो है समचतुर्भुज है ना, इसीलिए क्या हो जाएगा, इसका समांतर भुजा हो जाएगा 16 और 16 हो जाएगा। तो 64 बराबर 1/2 गुना ऊंचाई, और इस दोनों को जोड़िएगा 16 + 16 को, तो कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो 64 बराबर 16 गुना ऊंचाई के 2 से इसको जब काटिएगा तो 16 नहीं हो जाएगा, 2 से काट दीजिए तो 2 का 2 और 2 का 2 और 2 छक्का 12, 16 हो गया।
अब ऊंचाई को 16 को गुना कीजिएगा, कितना हो जाएगा 16 गुना ऊंचाई, इसीलिए ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा 64/16। अब काट दीजिए इसको, 16 का 16, 16 चौका 64, तो 4 सेंटीमीटर। ये 4 सेंटीमीटर क्या हो गया, ये ऊंचाई निकल गया। जो कि हमको निकालना था क्या था, समचतुर्भुज का शीर्षलंब। शीर्षलंब मतलब ऊंचाई, ऊंचाई निकल के आ गया। यही हो गया आपका आंसर। तो चलिए 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न क्या कह रहा है कि एक समचतुर्भुज पार्क की प्रत्येक भुजा की लंबाई 72 मीटर तथा शीर्षलंब 18 मीटर है, तो उस वर्गाकार खेल की मैदान का भुजा क्या होगी जिसका क्षेत्रफल इस समचतुर्भुज के क्षेत्रफल के बराबर है। तो देखिए एक समचतुर्भुज बनाएंगे ए बी सी डी, ए बी और सी डी, ये क्या बन गया, एक समचतुर्भुज बन गया। और यहां पर जो है एक हम क्या बनाए हैं, एक पार्क बनाए हैं यहाँ पे FGHI। समचतुर्भुज एक समलंब चतुर्भुज भी होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं, जहां AB बराबर DC है, AB बराबर क्या है DC है, और ये जो है कितना है 72 मीटर। जहां पर D और E क्या है ऊंचाई है, ये D और E ये जो भुजा देख रहे हैं ये क्या है, इसका ऊंचाई है, जो कि हमको मालूम नहीं है। देखिए जहां पर AB बराबर DC कितना है 72 सेंटीमीटर, यानी AB भी 72 है और DC भी 72 है। ऊंचाई D 18 मीटर। देखिए यहाँ पे शीर्षलंब दिया गया 18 मीटर, तो ऊंचाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपको 18 मीटर। तो ऊंचाई हो गया 18 मीटर, इसलिए क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा 1/2 इंटू ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। तो 1/2 इंटू ऊंचाई, ऊंचाई कितना है D कितना 18 मीटर, तो D दे दिए, ऊंचाई गुना समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजा है AB प्लस DC, ये दोनों क्या है समांतर भुजा है। तो 1/2 इंटू D कितना हो गया 18 गुना AB प्लस DC, तो AB कितना है 72 मीटर और DC भी 72 मीटर, दोनों को जो अगर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144। तो 1/2 गुना 18 गुना 144, अब 2 से काट दीजिए, 2 9 18, 9 हो गया, 9 को 144 को दोनों को अगर गुना कीजिएगा, दोनों को गुना अगर कर देंगे दोनों को, तो क्या निकल जाएगा, चाहे गुना नहीं कीजिए यहीं छोड़ दीजिए इसको, 9 गुना 144 वर्ग मीटर। दिया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल होता है, जैसा कि इसमें दिया गया है। देखिए दिया गया है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना निकला 9 गुना 144 वर्ग मीटर बराबर भुजा स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल कितना क्या होता है भुजा स्क्वायर, इसलिए भुजा बराबर क्या हो जाएगा, भुजा बराबर हो जाएगा √9 गुना 144। आपको 9 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और 144 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 12, बड़े चवाल से। तो 9 गुना 12 दोनों को जब गुना कीजिएगा कितना हो जाएगा 12 तिया 36 मीटर। 36 मीटर ये क्या निकल के आ गया, यही आंसर निकल के आ गया। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। फॉर वाचिंग।